Hello bachcho, let's see this question and the question says during muscle contraction in humans, option A, actin filaments shorten, sarcomere does not shorten, option C, A band remains the same, option D, A, H, I band shorten। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है। ऑप्शन ए है और एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन करते हैं यानी कि छोटे होते हैं, सार्कोमियर छोटा नहीं होता, ए बैंड सेम रहता है और ए एच और आई बैंड्स शॉर्ट हो जाते हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले सिग्नल आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये सिग्नल जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक और वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। इससे एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है सार्कोलेमा में और फिर यही एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में स्प्रेड होने से कैल्शियम आयंस जो कि हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और ये कैल्शियम जाके बाइंड करता है ट्रोपोनिन पे जो कि एक्टिन पे होता है और इससे एक्टिव साइट्स जो कि होते हैं एक्टिन पे अनमास्क हो जाते हैं। इससे एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड बनता है जिसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए एनर्जी आता है एटीपी हाइड्रोलिसिस से। क्रॉस ब्रिज बनने से एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो पुल होते हैं ए बैंड के बीच में और इससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम इस डायग्राम को लेबल करें तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है जहां पर ये आई बैंड और ये जो ए बैंड ओवरलैप नहीं करते हैं उसे कहते हैं एज जोन। ये थिन बैंड्स हमारे आई बैंड है और ये टोटल थिक बैंड है हमारा ए बैंड और ये है हमारा जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन को हम कहते हैं सार्कोमियर। ये रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में ए बैंड को दो आई बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और तब एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की वजह से एक्टिन फिलामेंट पुल करता है ए बैंड की तरफ, मतलब जेड लाइन से ये पुल होता है ए बैंड की तरफ, इसीलिए सार्कोमियर हमारा शॉर्ट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सार्कोमियर रिलैक्स सार्कोमियर से शॉर्ट है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ए बैंड था यानी कि ये पोर्शन ए बैंड हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारा जो एच जोन था जिसमें ए बैंड पर हमारा थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा था, एच जोन ऑब्लिटरेट हो जाता है यानी कि और एच जोन नहीं रहता। इसीलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मसल कॉन्ट्रैक्शन जब ह्यूमंस में होता है तो एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होते हैं। ये गलत है। सार्कोमियर शॉर्ट नहीं होता, सार्कोमियर शॉर्ट होता है क्योंकि सार्कोमियर शॉर्ट होता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में। ए बैंड सेम रहता है। ए बैंड यानी कि हमारा जो थिक फिलामेंट रहता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ए बैंड, एच बैंड, आई बैंड शॉर्टन। ए बैंड सेम रहता है, एच बैंड और एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, A band remains the same. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.